हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं बीएससी ईजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड एक नए टॉपिक को, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आसानी से प्राप्त हो सकें और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो से लाभ ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का नया टॉपिक। धन्यवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है विस्तार का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन। आज हम बात करेंगे कि विस्तार के निजीकरण का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन, और उसकी अवधारणाएं क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और इसके अलावा भारत में विस्तार के निजीकरण के क्या क्या कारक हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। विस्तार का निजीकरण। कृषि विस्तार की परिभाषा कल मानव विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सूचना के सरल हस्तांतरण से भिन्न होती है। अर्थात हम विस्तार के अंतर्गत क्या करते हैं कि सूचना का हस्तांतरण करते हैं। हस्तांतरण मतलब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हम करते हैं किसमें, विस्तार में। अब आगे बात कर लेते हैं। यह सेवाएं मुख्य रूप से भारतीय संदर्भ में सरकार द्वारा वित्त पोषित और वितरित की जाती हैं, लेकिन ऐसे निजी खिलाड़ी हैं जो विस्तार सेवाओं के लिए भी धन देते हैं या वितरित करते हैं। निजी व्यक्ति या संगठन द्वारा एक्सटेंशन सेवाएं देने वाले विज्ञापन को वित्त देने की इस प्रक्रिया को निजी विस्तार कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करता है। यानी हम एक जगह से किसी भी तकनीकी को, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र करेंगे किसके माध्यम से, एक्सटेंशन के माध्यम से। किसके पास तक, फार्मर्स के पास तक, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र करना हमारा है, ट्रांसफ़र हम फार्मर के पास तक करते हैं। कहाँ से, जो हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से। तो जब हम साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें एक पूरा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन फंड दे रहा है, फंड दे रहा है गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन को, जब कोई निजी व्यक्ति यानी कोई पर्सनल, जो कहते हैं इंडिविजुअल है वो, या संगठन यानी कि जो पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करें कि उसको क्या करने लग जाए, फंड देने लग जाए, ठीक है। तो अगर वो फंड दे रही है किसको, एक्सटेंशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का काम जो कर रहे हैं, उन लोगों को फंड देना स्टार्ट कर दे। यानी उनका जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है या जो एक्सटेंशन हो रहा है, विज्ञापन हम बना रहे हैं और जो प्रसार कर रहे हैं उस विज्ञापन का, उसको हम क्या करें, फंड देने लग जाएं। कौन, पर्सनल व्यक्ति या निजी व्यक्ति या संगठन, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस है, दैट प्रोसेस कॉल्ड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन हो जाएगा क्या, कि हम विस्तार का क्या कर दिया, हमने निजीकरण कर दिया। यानी सपोज दैट कोई भी एक्सटेंशन की ऑर्गेनाइजेशन है, उस एक्सटेंशन की ऑर्गेनाइजेशन को जब कोई पर्सनल इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन फंड दे रही है, और फंड दे करके क्या करवा रही है, वो एक्सटेंशन करवा रही है, यानी कि प्रसार करवा रही है, एडवर्टाइज करवा रही है, तो वो जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया कहलाएगी, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि विस्तार का निजीकरण, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं
निजीकरण के बारे में ये अवधारणाएं 3 पहलुओं पर जोर देती हैं। तो वो कौन कौन से पहलू हैं देख लेते हैं। फर्स्ट आपकी अगर हम बात कर लें तो इसमें निजी एजेंसी अथवा संगठन के विस्तार कर्मी शामिल हैं। यानी कि जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं यानी जो एक्सटेंशन वर्कर हैं वो भी शामिल होते हैं। किसमें? एजेंसी में या संगठन में। जो हमने एजेंसी बनाई है जिसके द्वारा हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने वाले हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसके द्वारा हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे यानी कि जो हमारा तकनीकी है उसका हस्तांतरण करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक्सटेंशन यानी विस्तार कर्मी एक्सटेंशन जो वर्कर हैं वो शामिल होते हैं। पहली अवधारणा ये है। दूसरी क्या है? दूसरी की बात करें तो ग्राहकों से सेवा शुल्क का भुगतान करने की उम्मीद की जाती है। कभी कभी निजी विस्तार ग्राहकों से शुल्क की अपेक्षा नहीं कर सकता है एनजीओ। ठीक है। तो सेकंड क्या हो जाएगा कि सेकंड में क्या होता है कि जो ग्राहक हैं यानी जो फार्मर्स हैं, हम यहाँ पे ग्राहक को क्या कहेंगे? फार्मर, क्योंकि फार्मर के पास ही हम कोई भी तकनीकी को ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं। तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे हम? भुगतान की। तो जब प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन में मतलब जो कहते हैं निजीकरण होगा, तो निजीकरण में कोई भी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई वर्क कर रही है या कोई भी पर्सनल इंडिविजुअल यानी कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो वो अपने काम के बदले क्या करेगा? उसका पेमेंट पाने की भी कोशिश करता है। ठीक है। तो वो अपेक्षा करता है कि जिन लोगों को वो कोई भी सुविधा दे रहा है यानी कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है यानी तकनीकी का जो हस्तांतरण कर रहा है जिन लोगों को यानी फार्मर्स को, वो फार्मर उन्हें क्या करें? उनको उसका पे करें। ठीक है। तो वो ये उम्मीद करता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए। ठीक है। तो एनजीओ क्या करता है? और ग्राहकों से शुल्क की अपेक्षा नहीं कर सकता है। कभी कभी ये मतलब दोनों तरीके का हो सकता है कि वो पेमेंट ले भी सकता है यानी शुल्क ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। ठीक है। दोनों ही काम हो सकते हैं। जबकि जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कभी भी पेमेंट नहीं लेती है एक्सटेंशन का, यानी कि आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है यानी किसी भी तकनीकी का हस्तांतरण हम कर रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी तकनीकी को पहुंचा रहे हैं उसका किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं लेती है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसा काम कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। ठीक है। तो सेकंड तो ये हो गया। थर्ड की हम बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या है? सार्वजनिक विस्तार सेवा के पूरक या विकल्प के रूप में कार्य करें। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कहते हैं निजीकरण हो रहा है और निजीकरण जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं वो क्या करेंगी कि सार्वजनिक विस्तार सेवा के पूरक या विकल्प के रूप में कार्य करती हैं। यानी कि जो सेवा या जो सर्विस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, जैसे कि ठीक है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वैसे ही ये क्या है? एक ऑप्शन है या विकल्प है। ठीक है। या पूरक कह लो या विकल्प कह लो, यानी विकल्प के रूप में भी काम करती है। मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पा रही हैं या किसी भी वजह से जहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उस जगह पर क्या करते हैं कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जा कर के एक्सटेंशन के काम को करती हैं। ठीक है। तो ये क्या है? विकल्प के तौर पर आया निकल के कि जहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, वहाँ पर ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत में कृषि विस्तार सेवा के निजीकरण के कारक। यानी कि भारत में कृषि विस्तार सेवा के निजीकरण के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। यानी निम्नलिखित कारक के आधार पे अगर हम भारत में कृषि विस्तार जो सेवा है उसका अगर निजीकरण करें तो ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। तो वो कौन कौन से कारक हैं जिनके आधार पे हमें निजीकरण के लिए कारक हमें ढूंढने चाहिए भारत में कृषि विस्तार के लिए? देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है पूरे देश में फसलों के प्रकार। पूरे देश में मतलब हमारा जो देश है काफ़ी बड़ा देश है और यहाँ पे क्या है कि क्षेत्र के आधार पर जो क्रॉप्स हैं वो ली जाती हैं। ठीक है। आपका जो पंजाब हुआ, पंजाब में आपका गेहूं और धान की फसल ली जाती है। बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में क्या होता है? मोस्टली
पैडी होता है यानी धान किया जाता है। अगर हम बात कर लें यूपी की, तो यूपी में जो वीट क्रॉप है वो भी की जाती है मोस्टली, पोटैटो क्रॉप भी मोस्टली की जाती है, और आपका शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती भी काफ़ी की जाती है। अगर हम एमपी की बात कर लें तो एमपी में दालें ज़्यादा होती हैं, जो लेग्यूम फसलें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो पूरे देश में जो फसलों का प्रकार है, फसलों के टाइप्स हैं वो काफ़ी हैं, और इसके आधार पे अगर हम प्राइवेटाइजेशन करें यानी निजीकरण करें, किसके आधार पर, टाइप्स ऑफ क्रॉप के टाइप के आधार पर कि क्रॉप को किस किस तरीके की हमारे देश में उगाई जा रही है, किस क्षेत्र में किस तरीके की क्रॉप्स हैं, इसके आधार पे हमें निजीकरण करना है। तो ये कारक फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर हम बात कर लें तो कृषि समुदाय के बीच सामाजिक आर्थिक अंतर मतभेद। नंबर 1 किराएदारी, नंबर 2 स्वामित्व, नंबर 3 पट्टे पर, नंबर 4 छोटे सीमांत मध्यम और बड़े किसान वर्ग। मतलब जब हम कृषि विस्तार सेवा का निजीकरण कर रहे हैं तो कृषि विस्तार सेवा के निजीकरण में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि कृषि समुदाय के बीच जो सामाजिक आर्थिक अंतर मतभेद है यानी सोशल इकोनॉमिक जो स्टेटस में डिफरेंस पाया जा रहा है, सोशल इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसमें जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी हमें ध्यान में रख करके कृषि विस्तार सेवा का क्या करना है, निजीकरण करना है यानी प्राइवेटाइजेशन करना है। उसके बाद में आपका किराएदारी आ गई, स्वामित्व हो गया, पट्टे पर जहाँ लोग खेत लेकर के खेती करते हैं। इसके बाद में छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, मध्यम और बड़े किसान वर्ग के लोग भी हमारे देश में होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन सारी चीज़ों के आधार पर ही कृषि का जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं यानी कृषि विस्तार सेवा का जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है कि प्राइवेटाइजेशन इस आधार पर हो जिसमें छोटे किसान भी सम्मिलित हो जाएं, सीमांत किसान भी सम्मिलित हो जाएं, मध्यम किसान भी सम्मिलित हो जाएं, और जो बड़े किसान हैं वो भी सम्मिलित हो जाएं। जो लोग पट्टे पर खेती लेकर कर रहे हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो जाएं, जो किराएदार हैं वो भी हो जाएं, जो स्वामित्व वाले हैं जिनके खुद के खेत हैं वो भी हो जाएं, ठीक है। और जो सोशल इकोनॉमिक कहते हैं डिफरेंसेज हैं, हाँ, वो डिफरेंस को देखते हुए हम प्राइवेटाइजेशन करें कृषि विस्तार की सेवा का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे थर्ड आपका पॉइंट आ जाता है देश की लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ संपूर्ण कृषि जलवायु में परिवर्तन। यानी हमारा देश जो है उसकी लंबाई जो चौड़ाई जो है वो काफ़ी है, और पूरे देश में जो कृषि जलवायु है वो परिवर्तित होती रहती है और अलग अलग भी होती है। तो इसके आधार पर भी हमको प्राइवेटाइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइवेटाइजेशन करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जलवायु है यानी हमारा जो क्लाइमेट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उस एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें क्या करना है, प्राइवेटाइजेशन करना है, ताकि जो एक्सटेंशन की टेक्नोलॉजी है यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हम प्राइवेटाइजेशन के अकॉर्डिंग यानी निजीकरण के द्वारा हम देना चाह रहे हैं, लोगों को फार्मर्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी सही तरीके से सही जगह पे पहुंचे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विभिन्न विकासशील अथवा विकसित देशों में अलग अलग दृष्टिकोण और हमारे देश पर्यावरण आदि में उनकी उपयोगिता की संभावना है। मतलब जब हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं एक्सटेंशन सर्विस का यानी कृषि प्रसार का, तो उस प्राइवेटाइजेशन के दौरान हमें क्या करना है, हमें अलग अलग दृष्टिकोणों को भी देखना है। वैसे तो विकासशील देश और जो विकसित देश हैं उसमें अलग अलग दृष्टिकोण पाया जाता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो वहाँ पे मोस्टली हम पर्यावरण आदि की उपयोगिता की संभावनाएं को भी देखते हैं कि पर्यावरण हमारा अनुकूल है कि नहीं है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एजुकेटेड लोग हैं या इलिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग कितने हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग कितने नहीं हैं, या एग्रीकल्चर के किस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें क्या करना है, प्राइवेटाइजेशन करना है एक्सटेंशन सर्विस का, यानी प्रसार सेवा जो हमने जिसका हम निजीकरण करना चाह रहे हैं उसका हमें क्या करना होगा, देखना पड़ेगा कि किसके आधार पर हम प्राइवेटाइजेशन करें। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, मानसून
में बदलाव, बाढ़ और चक्रवात आदि। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई नहीं। तो मानसून में भी बदलाव होता रहता है, मानसून कभी जल्दी आ जाता है, कभी लेट आता है। वर्षा का जो पैटर्न है वो भी चेंज होता रहता है, कभी बेमौसम भी बरसात हो जाती है, कभी मौसम पर भी बरसात नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे देश में बदलाव आते रहते हैं। उसके बाद में बाढ़ भी आती रहती है हमारे देश में, चक्रवात भी आते रहते हैं। तो हमें ऐसे जो प्लेसेज हैं जहाँ पे कहते हैं ये समस्याएं हो रही हैं, जहाँ पे बाढ़ आ रही है, उस क्षेत्र को में अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं एक्सटेंशन का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। चक्रवात जिस जगह पर ज़्यादा आते हैं उस जगह पे हम अगर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन सर्विस अगर हम कर रहे हैं तो उसके आधार पे हम करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन सर्विस हम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन सर्विस यानी जो हमारा कृषि प्रसार है उसकी जो सेवाएं हैं उसका अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट दिए गए हैं इन पॉइंट्स के आधार पर, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए या अगर हम करें तो इससे ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा लाभ होने की संभावना बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं कृषि विस्तार के निजीकरण के जो कारण हैं उनके बारे में, कारकों के बारे में। कारकों के बारे में अभी हमने बात करी थी। अब हम बात करते हैं कारण क्या क्या हैं कि कृषि विस्तार का निजीकरण हो रहा है उसके बारे में। तो सर्वनन और शिवगौड़ा के बाद 1999 में इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे, कारण बताए थे। तो इनके अनुकूल क्या है कि कृषि विस्तार सेवा के निजीकरण को निजी एजेंसियों या संगठनों द्वारा काम करने वाले विस्तार कर्मियों द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली सेवा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके लिए किसानों से शुल्क का भुगतान करने की उम्मीद की जाती है। जैसा कि अभी हमने बात करी हुई थी कृषि विस्तार के निजीकरण के बारे में, तो वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो कृषि विस्तार सेवा है, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस है, उस एक्सटेंशन सर्विस को क्या करना है, हमें निजीकरण किसके द्वारा करेंगे हम, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, वो प्राइवेट एजेंसीज या जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करेंगे, जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं उन एक्सटेंशन वर्कर्स को लेकर के काम करना स्टार्ट कर दें। और वो क्या करें कि शुल्क, किसानों से जो पेमेंट है, पेमेंट लेने की भी कोशिश करेंगी, यानी उम्मीद करेंगे जो फार्मर्स हैं जिनको वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहे हैं वो उन्हें पे करें, यानी शुल्क उनको प्रदान करें। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहलाएगा, यानी कृषि विस्तार का प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं, और इसे सार्वजनिक विस्तार सेवाओं के पूरक और पूरक के रूप में देखा जाता है। यानी जो आपके एक्सटेंशन के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनका हम क्या कर लेंगे, पूरक हैं ये। ठीक है, पूरक मतलब आपका एक तरीके से ऑप्शन है कि अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पा रही हैं जिस जगह पर उस जगह पर जाकर के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। ठीक है, तो ये एक पूरक हैं कि ये ऑप्शन के रूप में कहते हैं, मिलते हैं, विकल्प के रूप में कहते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के विकल्प के तौर पर। आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित कारणों से भारतीय कृषि में कृषि विस्तार की एक प्रणाली के रूप में निजीकरण को धीरे धीरे अपनाया जा रहा है। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कृषि विस्तार के निजीकरण को अपनाया जा रहा है या अडॉप्ट करा जा रहा है, तो हम उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, दैट व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारी वित्तीय बोझ के कारण सार्वजनिक विस्तार में सरकारी खर्च में गिरावट की प्रवृत्ति। मतलब ये है कि आपके जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जब वो काम कर रही हैं तो उसमें जो एक्सटेंशन वर्कर्स लगे हुए हैं वो एक्सटेंशन वर्कर का जो एक्सपेंसेज है यानी जो व्यय हो रहा है, उनके ऊपर जो खर्च हो रहा है फंड, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें गिरावट लानी है, यानी माइनस करना है, उसको कम करना है। ठीक है, तो उसको कम करने का क्या बेस्ट तरीका है इन्होंने निकाला कि इन्होंने एक्सटेंशन की जो सर्विस है उस एक्सटेंशन सर्विस को प्राइवेट कर दिया।
ठीक है। तो प्राइवेट कर देंगे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगी, उसके लिए पे करेंगी, उसमें जो भी खर्च आएगा, उसमें जो भी एक्सपेंसेज होगा उस सर्विस में वो खुद उनको पे करेंगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो सरकारी खर्च है उसमें गिरावट हो जाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन, जो इकोनॉमिक बोझ था, जो भारी वित्तीय बोझ हो रहा था एक्सटेंशन करने के लिए, यानी तकनीकी का जो ट्रांसफ़र है, टीओटी चल रहा था, तकनीकी का ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा था, उसमें जो एक्सपेंसेज हो रहे थे उनको कम करने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो नंबर 1 कारण तो ये हो गया। नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। किसानों की मौजूदा ज़रूरतों को पूरा करने में कम प्रभावी के रूप में सार्वजनिक विस्तार सेवा की धारणा, यानी जो हमारा फार्मर्स हैं उस फार्मर की जो प्रेजेंट कहते हैं नीड हैं, प्रेजेंट नीड यानी जो मौजूदा ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। तो इफ़ेक्टिव तरीके से अगर वो काम नहीं कर पा रही हैं तो हमको क्या करना पड़ा कि उसको हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब एक्सटेंशन करती हैं, यानी जो एक्सटेंशन सिस्टम बनाती हैं तो प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पर करेंगी, या जो प्रेजेंट नीड है उस नीड के आधार पर प्रोग्राम को बना करके, यानी आपका जो एक्सटेंशन का तकनीकी जो प्रोग्राम है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम है वो प्रेजेंट नीड के आधार पर ही बनाएंगी, ठीक है। तो प्रेजेंट नीड के आधार पर अगर वो बन जाएगा तो क्या है कि प्रभावी तरीके से यानी इफ़ेक्टिव तरीके से जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो कहते हैं इतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, वो प्रभाव नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि वो प्रेजेंट जो नीड थी उस प्रेजेंट नीड को ध्यान में रख करके ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कर रही थी, यानी कि जो हमारी तकनीकी है उसका हस्तांतरण नहीं कर पा रही थी। तो इस चीज़ को देखते हुए भी प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया गया। तो ये हमारा सेकंड हो गया। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, कृषि में निर्वाह स्तर से व्यावसायिक कृषि व्यवसाय में बदलाव। मतलब ये है कि हमारी एक सोच रहती है, एक हमारी थॉट है, थिंकिंग है। वो थिंकिंग क्या है कि जो एग्रीकल्चर है वो फार्मर जो कर रहे हैं, जो फार्मर हैं वो अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, यानी अपनी जो लाइफ है वो अपनी लाइफ को केवल जी रहे हैं किसके सहारे, एग्रीकल्चर के सहारे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है, उनके पास वो एजुकेटेड नहीं है, और एजुकेटेड नहीं है तो फिर वो क्या कर सकते हैं, केवल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती ही कर सकते हैं और अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। और जो एजुकेटेड पर्सन हैं वो क्या करेंगे, वो सर्विस करेंगे। तो हमने क्या करना है, इस सोच को चेंज करना है। क्या करना है? चेंज क्यों लेकर के आना है? क्योंकि अगर हम चेंज नहीं लेकर के आएंगे तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, जिसका कि हमारे देश की जीडीपी में काफ़ी योगदान रहता है, वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कृषि को निर्वाह स्तर से उठा करके हमें क्या है, कृषि के व्यवसाय में चेंज करना पड़ेगा। यानी जो हम बिजनेस है, हम एग्रीकल्चर को एज ए बिजनेस स्टार्ट करें, एज ए बिजनेस। और एज ए बिजनेस कैसे करेंगे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको अपना करके अगर हम फार्मिंग करते हैं तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो एक व्यवसाय के रूप में बदल जाएगा, चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस चेंजिंग को लाने के लिए भी हमने क्या करा कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वो एग्रीकल्चर को क्या है, एक मार्केट के रूप में देख रही हैं, ठीक है। एक मार्केट यानी बिजनेस उन्होंने बना दिया, और बिजनेस बनाने से क्या हुआ कि जो सोच थी, जो थिंकिंग है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक कारण, ये मुख्य कारण इसको भी हम कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन में, ठीक है। तो मतलब कृषि का जो निजीकरण हो रहा है, कृषि विस्तार का जो निजीकरण हो रहा है, तो वो कृषि विस्तार का निजीकरण किस लिए कि हमें कृषि का जो निर्वाह स्तर है उससे बदल करके हमें क्या करना है, कृषि को व्यवसाय के रूप में बदलाव लेकर के आना है। ये भी हमारा एक कारण है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, कृषि क्षेत्र के वैश्वीकरण और उदारीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए। अब कृषि के क्षेत्र में क्या हो रहा है कि कृषि के क्षेत्र में वैश्वीकरण भी हो रहा है, उदारीकरण भी हो रहा है। तो ये जो चैलेंजेज आ रहे हैं
उन चैलेंजेज से निपटने के लिए भी, उनको फेस करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो एक्सटेंशन सर्विस है, जो विस्तार सेवाएं हैं, उनको हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उनका निजीकरण कर दिया, ताकि जो वैश्वीकरण और उदारीकरण की जो चुनौतियां हैं उनको हम फेस कर सकें। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किसानों से विशेष ज्ञान, सूचना और सहायता की मांग। तो एक कारण ये भी है कि किसानों को हमें क्या करना है कि विशेष ज्ञान देना है, यानी स्पेसिफिक नॉलेज प्रोवाइड करानी है, उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करानी है और उनकी क्या करनी है, हेल्प भी करनी है। तो इसके लिए भी हमने क्या करा कि जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया एक्सटेंशन सर्विस का। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कुछ कारण हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन सर्विस के जो कृषि विस्तार योजना है, कृषि विस्तार की जो सर्विस सेवा है, उसको प्राइवेट निजीकरण करने के कुछ कारण। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो आसानी से प्राप्त हो सकें और आप वीडियोज़ का लाभ ले सकें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।